आत्मप्रिय, दीपावली आने वाली है। ये दीपावली हमें कैसे मनानी है, इसके लिए हमें बहुत जागरूक होकर के सोचना है कि हर दिन हर पल हमें प्रकाश चाहिए, है ना। है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्रकाश नहीं चाहिए? बेशक सुबह सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य उदय का इंतजार रहता है, रात को चांद का प्रकाश चाहिए, लाइटिंग लगती है, हमारा घर रोशनी से रोशन हो जाता है, आबाद हो जाता है। हर कोई अपनी जिंदगी में रोशनी चाहता है। तो हम इस दीपावली पर हर किसी की जिंदगी में रोशनी लेकर के आएंगे। किस रूप में रोशनी लेकर के आएंगे? हाँ, सोचें जरा। हर जीव को, जिंदगी को हम आबाद करेंगे। सबसे पहले हम राख बनाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। राख में रोशनी नहीं होती है। राख कैसे बनती है? आप देखो, हम जब पटाखे जलाते हैं, हम उसके कागज से कितनी राख होती है, कितना कचरा होता है। हम अपने पैसे को कचरे में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये संकल्प हम ले। और दूसरी बात, हम अपने पैसों से किसी पैसा देकर के दर्द नहीं खरीदेंगे। आप सोचोगे दर्द कौन खरीदता है पैसा देकर? अरे मुफ्त में भी हम दर्द नहीं खरीदते हैं। हाँ, हम मुफ्त में भी कोई कहे ना कि तुम ये दर्द ले जाओ, वो नहीं लेकर के जाते। फिर हम पैसा देकर के क्यों खरीदेंगे? मेरे बंधुओं, जब हम पटाखे जलाते हैं, जब हम भड़ाम ढूम ढूम बड़ी बड़ी आवाजें आती हैं, उस आवाज की वजह से हमारे निमित्त से कुछ पंछी डरते हैं। जो कभी कभी जो पंछी, जो पक्षिणी गर्भवती होती है, वो डरती है, और डर की वजह से कुछ उनके गर्भ गिर जाते हैं। इंसान कहता है कि मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों हो गया? तो बच्चा गिर गया, गर्भ गिर गया, है ना। इंसान की जिंदगी में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब वो रोता है कि मैंने तो महाराज कुछ बुरा ही नहीं किया है, फिर भी मेरा बच्चा गर्भ में मर गया। तो इसी तरह से जाने अनजाने हमने मूक जीवों के साथ कुछ अन्याय किए होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते हैं। तो हो सके इस दिवाली पर किसी के घर में रोशनी देना, अंधेरा मत देना। मेरे बंधुओं, बच्चों को समझाएं कि तुम मिठाइयाँ खाओ, मिठाइयाँ बांटो। आग के साथ क्यों खेलना? प्रदूषण फैलता है। आप सोचना जरा कि हम जिस आग के साथ खेल रहे हैं, है ना। आप बच्चों को समझाना, 2000 का नोट लो और उसे आग लगाओ। लगाने का मन करेगा? नहीं करेगा। करता है मन? नहीं करता। और लेकिन हम यही सब कर रहे हैं। और फिर आप देखो कि कैसे देवियों की हम आराधना करते हैं। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि हम हमेशा दीपावली वाले दिन लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। हम आह्वान करते हैं लक्ष्मी को, सरस्वती माता का पूजन करते हैं, गणपति जी का पूजन करते हैं। लेकिन जिनका हम आह्वान कर रहे हैं, जिनको हम बुला रहे हैं, उन्हीं को हम राख लगा रहे हैं, उन्हीं को हम आग लगा रहे हैं। आप कहोगे कि हमने कब आग लगाई? आपको पता है कि दिवाली के अगले दिन सड़कों पर कितने जो बम पटाखों से के जो कवर रहते हैं, वो कवर ऐसे सड़कों पर गिरे पड़े रहते हैं जो पैरों में आते हैं। कभी लक्ष्मी माता की फोटो पैरों में आ रही है, बम के कवर पे लगी रहती है वो फोटो, जिसकी वजह से उनकी अशांतना होती है, उनका अपमान होता है। और एक तरफ से हम लक्ष्मी की डिमांड करते हैं, दूसरी तरफ से हम उनका अपमान करते हैं। तो ये अपमान हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत सिद्ध हो सकता है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे देवी देवता की अशांतना हो, जिससे पशु पंछी को डर लगे, जिससे हमारे धन की हानि हो, जिससे हम दर्द,
ऐसे ही मुफ्त में हम खरीद ना लें। मेरे बंधुओं, इस दिवाली में हमें कुछ बड़ा काम करना है। हमें जाना है उन गरीबों के घर में, जिन घरों में कभी कोई मिठाई तक नहीं खाता है, मिठाई आती नहीं है, जिन घरों में कोई दीपक नहीं जल रहे हैं गरीबी के कारण। लेके जाओ बच्चों को, अपने साथ लेकर के जाओ और कहो कि चल मेरे साथ, चल छोटे छोटे गरीब बच्चों को मिठाई खिलाएं, चल और दीपक जलाएं, उनके घर को रोशन करें। उन बच्चों के मन में संवेदनाएं आएंगी, दया आएगी, करुणा आएगी, और दया और करुणा से परिपूर्ण हृदय वो आपके बच्चे का आगे जाकर के वो आपका बच्चा आपके लिए बहुत ज्यादा सुंदर कार्य करने वाला बनेगा। क्योंकि आप जिन राहों पर उन्हें चलाएंगे, उन्हीं राहों पर वो चलता जाएगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सुंदर दीपावली हमें मनानी है। इस दीपावली पर आप सभी को शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। हम सभी दीपावली पर सफाई करते हैं कि घर स्वस्थ घर में सभी लोग स्वस्थ हों, साफ सफाई हो, वातावरण अच्छा हो, शुद्ध हो। जैसे हमने घर की सफाई की है, इसी तरह से हम मन की भी सफाई करेंगे। जितना हो सके अपनी आराधना, अपनी साधना में मन को लगाएंगे। श्री राम जी अयोध्या लौट करके आए, है ना। श्री राम जी अयोध्या लौट करके आए, उनकी आने की खुशी में इतना प्यारे दीपक जलाए, है ना। तो याद रखना, हम अपने घर के प्रति ईमानदार रहें। श्री राम अपने घर के प्रति, अपनों के प्रति कितना ईमानदार रहे, ये आदर्श इतने उच्च कोटि के हैं हमारे। श्री राम के जीवनी को हमें अपने बच्चों को बताना है कि किस तरह से दुनिया ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। क्यों दिया? क्योंकि अपने पिता के एक वचन पर अपना जीवन वार दिया, अपने माता के लिए नेगेटिव भाव नहीं आए, है ना। तो कैसा उच्च कोटि का उनका जीवन था, ये बताना। और ये जब हम बताते हैं तो मनों के मैल दूर हो जाते हैं। क्योंकि किसी उच्च व्यक्तित्व का हम जब नाम लेते हैं तो हमारे भीतर में भी उच्चता की शिखर के दीपक जलते हैं, तो प्रकाश होता है भीतर आत्मा में। तो हम प्रकाशवान बने, हमारे भीतर का सारा अंधियारा खो जाए, हमारे भीतर की नेगेटिविटी खो जाए। जैसे श्री राम जी ने हर किसी में पॉजिटिविटी के दर्शन किए, ऐसे हम भी पॉजिटिविटी के दर्शन करें। जैसे भगवान महावीर स्वामी को कि इस दीपावली के दिन, अमावस की इस पल में, इस क्षण में भगवान महावीर को मोक्ष रूपी दीपक उनके भीतर में जल गया था, वो मुक्त हो गए थे। पावापुरी की उस रज्जुक सभा में उनका सिद्ध होना, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए थे। कहते हैं कि उस पावापुरी में एक अमर ज्योत जली, और आज भी दुनिया उस पावापुरी को नमन करती है। पावापुरी में जली एक ज्योत अमर, मोक्षपुरी में जगी एक ज्योत अमर। तो वो अमर ज्योति को हम याद करेंगे। हम प्रोसीजर से याद करते जाएं कि कैसे दीपावली हमें मनानी है, धर्म करके, अध्यात्म से, किसी को मिठाइयाँ बांट करके, त्याग तप से। जितना हो सके अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे और पटाखों से दूर रखेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। दीपावली की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति, ओम शांति।